के पीछे थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन तमाम तरह की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आपका जो व्यवहार है, जो आपका बदलाव है, जो एक रिश्ते में खटास आ जाती है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और अगर ये अहम मसला है तो क्यों है, इसी पर मंथन करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। संगीता शर्मा, इमोशनल वेलनेस माइंडसेट कोच, डॉक्टर सागर मुंडादा, साइकियाट्रिस्ट, और बिंदु दुबे, फाउंडर एडवोकेट बिंदु दुबे एंड एसोसिएट्स। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। बिंदु जी, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ आंकड़े अगर आप अपने निजी अनुभव के साथ साझा कर सकें कि बीते 5 साल में और अब की अगर हम स्थिति देखें तो डिवोर्स या तलाक के मामले कितने हमारे देश में बढ़े हैं, और एक एक आम वजह आपको अपने अनुभव के मुताबिक क्या नजर आ रही है, बिंदु जी? जी, थैंक यू कविता जी, मुझे मौका देने के लिए। शादी पहले की तरह अब नहीं रह गया है कि जैसे पहले लोग सोचते थे कि एक बार शादी हो गई है तो जन्मांतर का रिश्ता हो गया है। अब शादी में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। और जो जहां तक हम तलाक की बात करते हैं, तलाक 5 साल में, पिछले 5 सालों में तलाक का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। संख्या बहुत बढ़ गई है। और स्पेशली अगर हम बात करना शुरू करें लॉकडाउन के टाइम, मुझे याद है लॉकडाउन के टाइम से कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन थी लोगों की वो बाहर आने लगी। कारण बहुत सारे हैं इसके, क्योंकि लोग जब शादी करते हैं तो बहुत उनके हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं। चाहे वो अरेंज्ड मैरिज हो या लव मैरिज हो, कोई भी शादी हो, पर बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ लोग शादी करते हैं। और शादी करने के बाद अचानक से लोग धरातल पर तब आ जाते हैं जब उनको जिम्मेदारियों का एहसास होता है। लड़की भी समझ नहीं पाती कि अचानक से इतनी जिम्मेदारियां कैसे आ गई हैं। लड़का भी उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाता जहां पर उस पे भी जिम्मेदारियां आती हैं। और कहीं ना कहीं ये होता है कि परिवार भी एडजस्ट नहीं कर पाता चीजों के साथ साथ। और पिछले 5 सालों में अगर हम संख्या की बात करें तो 10,000 डिवोर्स के मामले आए हैं। सो ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये चिंताजनक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अब एडजस्ट नहीं करना चाहते। बहुत से कारण हो सकते हैं इसके, उसमें से एक बात ये होती है कि लोग क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर पाते। आजकल विमेन फोक भी दे आर ऑल्सो वर्किंग, तो जब पति पत्नी दोनों वर्किंग होते हैं तो उनके पास कहीं ना कहीं शेयर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको मैनेज करने में एक तकरार की बात आती है। बच्चों की जिम्मेदारी कौन निभाए। अब पेरेंटिंग अपने आप ही एक बहुत सारे चैलेंजेस लेके आती है, और वहां पर भी एक समाधान वाली स्थिति नहीं बन पाती दोनों पार्टनर्स के बीच। कॉन्फ्लिक्ट जितने सारे आते हैं, बहुत सारी बातें कैसे आती हैं, फाइनेंशियल रीजंस बहुत सारे होते हैं, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रीजंस होते हैं, इमोशनल रीजंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज, मतलब पति और पत्नी और साथ साथ उनके परिवार, एक सामंजस्य या एक तालमेल बिठाने में नाकामयाब हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और यही कारण है कि इतनी सारी संख्या हमको डिवोर्स की दिखाई पड़ रही है आजकल। दर्शकों को कुछ राज्यों के मुताबिक जो डिवोर्स रेट हैं, तलाक के रेट हैं, उनसे भी थोड़ा सा परिचित करवा देते हैं। वैसे तो ग्राफिक स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा 18.7% है यहाँ पर डिवोर्स रेट। उसके बाद कर्नाटक आता है दूसरे नंबर पर 11.7, उत्तर प्रदेश 8.8, पश्चिम बंगाल 8.2, दिल्ली 7.7, तमिलनाडु 7.1, तेलंगाना 6.7, केरल 6.3। बिंदु जी, आपसे एक और सवाल लूंगी और उसके बाद बाकी पैनलिस्टों को भी शामिल करूंगी। मुझे ये बात समझनी है आपसे कि ये जो नए शादीशुदा हैं, क्या उनके बीच में तलाक का जो रेट है वो बड़ा है, या अगर आपने 27 या 30 साल की उम्र में भी शादी कर रखी हो और अच्छा खासा समय बिता चुका है तब भी लोगों में तलाक हो रहे हैं क्या? कि क्योंकि 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 कम उम्र में शादी करने का एक लॉजिक ये हुआ करता था कि अगर आप कम उम्र में, क्योंकि आपके पास ढलने की जो क्षमता होती है वो कम उम्र में ज्यादा होती है। आप बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं अपने व्यवहार में, अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जॉर्व करने में, तो इसीलिए समझदारी ऐसे होती थी कि आप कम उम्र में शादी कर लो और उसके बाद आप एक साथ ग्रो कर सकते हो एज अ कपल भी और एज अ फैमिली भी। क्या इस केसेस में भी हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच में डिवोर्स हो रहा है जिनका बहुत सालों साल, 2 दशक तक का, 3 दशक तक का साथ है, या जो नए नए अभी जुम्मा जुम्मा शादी हुई है, 2 साल हुए, 5 साल हुए और डिवोर्स हो गया, ऐसे भी केसेस हैं? कोई कोई एवरेज ड्यूरेशन है शादी की? कविता जी, इसके लिए कोई भी एक फिट फंडा नहीं बोल सकते आजकल हम। जो शादीशुदा जो लोग 15-20 सालों से, 25 सालों से हैं, उनमें भी डिवोर्स के मामले बहुत नजर आ रहे हैं। और इनको हम बोलते हैं ग्रे डिवोर्स। आजकल बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं। कारण उसके ही बहुत हो सकते हैं। कारण क्या हो सकते हैं उसके,
कि महिलाओं ने सोचा या पुरुषों ने सोचा कि भाई हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी है और अब समय आ गया है कि हम इस तरह नहीं रह सकते। कहीं न कहीं जो एक टैबू हुआ करता था डिवोर्स नाम का वर्ड किसी के साथ अटैच हो जाने से, कहीं न कहीं वो टैबू वाली सिचुएशन भी खत्म हुई है। तो वो खत्म होने के कारण भी लोग अब नहीं रह पा रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, जिनकी शादी को 25 साल हो चुके हैं और फिर भी वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे पास 25-25 साल के, 26 साल के, 30 साल के बेटे या बेटी या बहुएँ भी आते हैं कि भई उनको डिवोर्स कराना है अपने पेरेंट्स का। तो स्थिति यहाँ तक हो चुकी है। और जहाँ तक रही बात नए-नए शादीशुदा लोगों की, तो ये तो नंबर बहुत ह्यूज है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं एक-दूसरे के साथ, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ शादी करते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा। और दूसरी बात, दोनों साइड की जो फैमिली होती है, वो उनको एडजस्ट करने का मौका नहीं दे पा रही है शायद। लड़के की फैमिली चाहती है कि लड़का बिल्कुल उनके हिसाब से रहे। लड़के की माँ चाहती है कि जिस तरह वो रहा करती थी दब करके और सँभल करके और सब रिश्तों को निभाते हुए, बहू से वैसी उम्मीद होती है, पर वो आजकल हो नहीं पाता। और वहीं क्या होता है कि जो बहुएँ भी होती हैं, उनके घर से भी बहुत ज़्यादा ओवर इंटरफेरेंस होता है। कहीं न कहीं ये चाहत होती है कि बेटी के ससुराल में क्या-क्या चल रहा है, पल-पल की खबरें मिलें उनको। तो इस कारण रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं अच्छी तरह से और डिवोर्स के नंबर सामने आ रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका कोई सेट फ़ॉर्मूला नहीं है कि शादी बहुत जल्दी हो गई तो डिवोर्स नहीं होंगे या शादी को बहुत टाइम हो गया है तो डिवोर्स नहीं होंगे। दोनों ही तरह के मामले इक्वली मेरे पास आते हैं। राइट, चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश हम करते हैं, क्योंकि संगीता जी, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, डिवोर्स केसेस तो दोनों ही सिनेरियो में सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम वजह एक ये भी समझ में आ रही है कि महिलाओं का एम्पावर हो जाना, अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल बना देना, कहीं ना कहीं ये एक मामला है जो सामने आता है। दोनों ही अगर वर्किंग हो तो अपने साथ दोनों समय साथ में नहीं बिता पा रहे। मेरे ख्याल से कोविड के समय जब अचानक से साथ में समय बिताने का मौका मिला तो वो लोगों को वो भी रास नहीं आया। कम्युनिकेशन गैप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, परिवार को एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को लेके जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कपल जो है अपना निजी मुद्दा बना देते हैं और उस पर भी लड़ाई करते हैं। आपके मुताबिक क्या वो वजह है जिसकी वजह से रिश्तों में इतनी खटास, एक जो शख्स अगर लव मैरिज है तो यही वो शख्स जिससे आपने शादी से पहले भरपूर प्यार किया, आपने सपने संजोए, और अब यही वो शख्स है जिसके साथ आप रह नहीं पा रहे एक छत के नीचे, क्या वजह? शुक्रिया कविता जी मौका देने के लिए। जो मैं समझती हूँ कि किसी भी चीज को जैसे बिल्डिंग भी खड़ी होती है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। तो मैरिज भी एक तरह से हमारा इंस्टीट्यूशन है ऐसा जिसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। और जनरली जो मैरिजेस पहले हुई हैं या अब हो रही हैं, जो डिवोर्सेस हो रहे हैं, उनका रीजन जो मेजर हो सकता है ना, वो रॉन्ग फाउंडेशन है। जैसे आपने बोला लव मैरिज में भी कई बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां तो आपस में चूज करके एक दूसरे को किया था, तो क्या ऐसी वजह हुई, क्यों फिर ऐसी प्रॉब्लम आई? तो जनरली लव मैरिजेस में भी कई बार बच्चे जो हैं बड़ी जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं, एक फिजिकल अट्रैक्शन के बेस के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। तो वहां पे फिर वो लव मैरिजेस में प्रॉब्लम आती है, जहां पे डिस्कशन नहीं होती कि एक दूसरे की कोर वैल्यूज क्या है, कौन किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, एक दूसरे को समझना, वो समझा नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन के बेस के ऊपर मैरिज होगी। या फिर हम कहें कि सोसाइटी के प्रेशर में आके मैरिज होगी, कि लोग पेरेंट्स एक उम्र हो जाती है तो लड़की हो या लड़का हो, पेरेंट्स और सोसाइटी फोर्स करना शुरू कर देती है या पूछना शुरू कर देती है भाई शादी क्यों नहीं हो रही एक दूसरे से। और फिर वो जो रीजंस हैं वो फिर पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं, लड़का लड़की को प्रेशराइज करते हैं कि जल्दी से जल्दी मैरिज करें, और ऐसे में गलत डिसीजंस हो जाते हैं। तो फिर वो मैरिज स्टेबल हो नहीं पाती है। या फिर जैसे हमारा होता है कि एक मटेरियल कहते हैं ना कि एक दूसरे की सोसाइटी का देख लिया कि सोशली वो कितना स्ट्रांग है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। हम सिर्फ जब रिश्ते करते हैं ये ना देख के कि फैमिली आपस में म्यूचुअल कैसी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, क्या उनकी फैमिलीज की दोनों की क्या कॉमन वैल्यूज है, और हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी उनकी सोसाइटी में क्या वो स्टैंडिंग है या कितना पैसा है। तो ये सारे रॉन्ग फाउंडेशंस के ऊपर अगर मैरिज बेस करते हैं तो वो मैरिज स्टे नहीं कर पाती है। तो मेरा मानना यही है कि जब भी मैरिज का डिसीजन ले लड़के या लड़कियां, बड़ा सोच समझ के डिसीजन लें कि क्या वो
एक्चुअली इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं दूर तक। क्योंकि अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप को अभी बांधते हुए सीरियसली नहीं लिया और जल्दबाजी में किसी और प्रेशर्स में आके या एक फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पे उन्होंने मैरिजेस कर ली, तो आगे जो बच्चे हैं उनके आने वाले वो भी सफर करेंगे। बहुत लोग सफर करते हैं, एक मैरिज जब बिगड़ती है तो दो दो लोग ही नहीं सफर करते, पूरे दो परिवार सफर करते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से मतलब इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए जब तक आपको सच में दिल से आवाज ना आए कि यही वो इंसान है जिसके साथ मैं सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ या बिताना चाहती हूँ, तभी उस रिश्ते में जाएं, सोसाइटी के प्रेशर्स में आके ना जाएं। सर, क्या कहीं ना कहीं इस तरह की जागरूकता भी एक दो धारी तलवार की तरह काम कर रही है? डिवोर्स काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल नहीं होता है सोसाइटी में, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो दौर भी अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम डिवोर्स को अब इतनी बुरी बात नहीं, कम से कम दिमाग में एक सोच तो इस तरह की आ गई है कि डिवोर्स बहुत बुरी बात नहीं है। कपल अपनी खुशी के बारे में सोच रहा है और एक दूसरे को मौका दे रहे हैं कि वो एक बेहतर इंसान के साथ रह सके और अपनी ज़िंदगी में उन्हें खुद क्या चाहिए उसको तलाश सके। तो एक ये भी सोच है जिसकी वजह से क्या आपको लगता है कि डिवोर्स हो रहे हैं जो सालों से साथ रहते आए हैं फाइनली रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार हम खुश नहीं हैं, और इस वजह से अलग हो जाना और अपने अपने सफ़र में अकेले जाना सही है? ये कहीं ना कहीं एक जागरूकता है और नॉर्मलाइज कर देना डिवोर्स को, तलाक को। क्या ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से लोग इतनी आसानी से अब शादी तोड़ रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने जो कहा एकदम सही कहा मैम। 2 तरह के डिवोर्स हो गए हैं आज की तारीख में। आपने एकदम यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। पहला डिवोर्स है जहाँ पे 2 बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अपने आप में उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, अपने आप में वो अच्छे व्यक्ति। लेकिन किसी वजह से उनकी पर्सनैलिटीज़ मैच नहीं हो पा रही, किसी वजह से उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो मैच नहीं हो पा रही। उन्होंने साथ में रहने के लिए पूरी मशक्कत की है, बट फिर भी ऐसा उनके निदर्शन में आ रहा है कि एक समय के बाद हम बहुत अलग लोग हैं। तो ऐसे डिवोर्सेस को एंड करना या फिर ऐसे भी डिवोर्स को एंड करना जहाँ पे बहुत टॉक्सिक मैरिज है, और टॉक्सिक मैरिज पहले चल जाती थी। जैसे हम बोल रहे हैं कि पहले महिलाएँ बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं थी या पहले बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर था। तो पहले बहुत सारी ऐसी मैरिजेस थी जो टॉक्सिक थी, बट फिर भी चलती थी, क्योंकि एक तो समाज का प्रेशर है और आपके पास दूसरा और कोई पर्याय नहीं। बट आज वैसी मैरिजेस टूट रही हैं। तो ये हो गई, जैसे हम कहेंगे, जस्टिफाइड तलाक हो गया। बट एक हो गया जो अनजस्टिफाइड तलाक है, और ये ज़्यादा चिंता का विषय मुझे लगता है, क्योंकि इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसका मुझे सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है, वो है कि कपल को कोई भी पॉइंट पे एडजस्ट करना ही नहीं है। एडजस्ट करने की क्षमता हो या ना हो, एडजस्ट करने की चाहत नहीं है। क्षमता होना एक अलग बात है, चाहत होना एक अलग बात है। बहुत लोगों में तो क्षमता भी नहीं है, बट चाहत तो बहुत, 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 बहुत कम है। और वो किसी भी माइनर एडजस्टमेंट को एक मेजर कॉम्प्रोमाइज़ समझते हैं। उतना एडजस्ट आपको हर जगह करना पड़ता है, बट वो करने की एक टेंडेंसी कम हो गई है। दूसरी एक बहुत मेजर चीज़ है जो मुझे लगता है कहीं न कहीं कम होना चाहिए, वो है सोशल मीडिया पे जो गलत एक तरह से प्रवचन होता है, जिसमें आप किसी भी चीज़ को टॉक्सिसिटी लेबल कर देते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट बॉम्बार्डमेंट होता है कि वो देखिए वो कपल इतना अच्छा है, उनके कपल में सब अच्छा ही चल रहा है, आपका कपल बहुत ही बेकार है, आपकी लाइफ में कुछ सुख नहीं है। तो दूसरों से कंपेयर करने की जो एक आदत है, और ऐसे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। आप सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे उनको फ़ॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भई उनकी लाइफ बड़ी सुंदर है, भले ही वो एक्चुअल में सुंदर नहीं है। ऐसे बहुत सारे हम केसेस देखते हैं, जहाँ पे कपल्स जो इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हमारे पास कपल्स काउंसलिंग के लिए आते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को देख के दूसरे कपल्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो एक आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे शुरुआत में बिंदु जी ने भी कहा, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, आइडियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कम रहेगा, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, कुछ ना कुछ अच्छे गुण रहेंगे, ये आपको पकड़ के ही चलना होगा। और एक चीज़ है, पहले के ज़माने में ऐसा था कि भई यू लव योर स्पाउस लाइक यू लव योर चाइल्ड। आप आपके पति या पत्नी को इस तरह अपनाते थे जैसे आप आपके बच्चे को अपनाते। आज पेरेंट्स में बच्चे को अपनाने के लिए पूरा अपना वो मन लगा देते हैं। बट जब स्पाउस की बात आती है, तो हम बोलते हैं ना कि वो थोड़े से प्रॉब्लम के लिए रुके हैं, और उनको डिवोर्स शब्द जो है या तलाक शब्द जो है बहुत ही हल्के से वो ले लेते हैं। शादी भी पहले सोच के नहीं करते हैं,
शादी भी बहुत बार फिजिकल अट्रैक्शन के कारण हो जाती है, या फिर बहुत बार एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से बिना समझे हो जाती है। तो आप शादी अगर लाख बार सोच के नहीं करेंगे, तो तलाक के लिए आपको लाख बार सोचना पड़ेगा। डॉक्टर सागर, एक और चीज़, क्योंकि बच्चों का आपने जिक्र किया है, देखिए ऐसा नहीं है कि डिवोर्स आम बात नहीं है। बाहर अगर वेस्ट में हम देखें तो वहाँ तो तादाद भारत के मुकाबले ज़्यादा ही है। पहले भारत उसके मुकाबले काफ़ी पीछे था, लेकिन हम भी आगे हो गए हैं। लेकिन अगर मैं वेस्ट का एक एग्जाम्पल लूँ, कहते हैं और होता भी है, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, खासतौर से अगर वो डिवोर्स एमिकेबली नहीं हुआ है, अगर मन मुताबिक नहीं हुआ है और आसानी से नहीं हुआ है, तो बच्चों में कहीं ना कहीं माता पिता में जो मन मुटाव है, जो एक दूसरे के लिए नफरत है, जो ऐसी भावनाएं हैं, वो प्रभाव डालती हैं। किस तरह से आपको लगता है कि अगर कोई डिवोर्स लेना भी चाहता है तो बच्चों पर इसका असर ना पड़े, इसका ध्यान रखें? और दूसरा, अगर आप एमिकेबली डिवोर्स लेते भी हैं तो क्या बच्चों पर इसका पॉजिटिव प्रभाव नहीं हो सकता? क्या बच्चे इस बात को नहीं समझ सकते कि देखिए हमारे माता पिता ने अपनी खुशी को और अपने आप को यहाँ पर प्राथमिकता दी है, को पेरेंटिंग करेंगे दोनों मिलकर, लेकिन बच्चों में कहीं ना कहीं इस तरह का संदेश क्या नहीं जा सकता, जो उनके लिए एक सीख हो सकती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कि हमें अपनी खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए? डॉक्टर सागर, आपको लगता नहीं है कि इस तरह से अगर कोई माहौल क्रिएट किया जाए, इस तरह को लेकर कोई जागरूकता हो, ऐसे मुद्दों पर अगर बातचीत हो, तो हम थोड़ा सा और हल्का कर सकते हैं तलाक शब्द, जो कि एक टैबू है? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही कहा है आपने ये चीज़ कि पहली बात तो अगर एमिकेबली नहीं हो रहा है, तो एक बुरा मैरिज जिसको हम सस्टेन कर रहे हैं सिर्फ़ बच्चों के खातिर, ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा हानिकारक है, वीज़ा-वी अगर आप डिवोर्स ले लेंगे और को-पेरेंटिंग करेंगे। तो अगर एमिकेबली नहीं चल रहा है आपका, अगर आपको लगता है कि आपको आगे कंटिन्यू करना सिर्फ़ बच्चों की वज़ह से पड़ रहा है, तो आपने डिवोर्स पक्का लेना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा तकलीफ देंगे बच्चों को अगर साथ में रहेंगे तो, क्योंकि आपके 24/7 झगड़े ही चलेंगे। बच्चे इस चीज़ को देख के ऐसे सोचेंगे कि नॉर्मल रिलेशनशिप ऐसा ही होता है। दूसरी चीज़, बच्चे ऐसे सोचेंगे कि भई हमारे वजह से तो हमारे माँ-बाप हमेशा झगड़ते नहीं रहते हैं ना, तो कहीं न कहीं खुद को कसूरवार समझेंगे। नॉर्मल रिलेशनशिप को भी वो मॉडिफाई कर देंगे अपने माइंड में कि यही नॉर्मल रिलेशनशिप है, जो एक्चुअली बहुत टॉक्सिक है। तो डेफ़िनेटली अगर आपका जम नहीं रहा है, आपने एक-दूसरे से अलग होना चाहिए। और बच्चों को जो संदेश देना चाहिए, वो ये संदेश ज़रूर देना चाहिए कि ये जो हम सेपरेट हो रहे हैं, ये इसलिए है कि हम अच्छे इंसान होने के बावजूद हमारे में कुछ मनमुटाव है, हम अलग दिशाओं में सोच रहे हैं और हमारी प्राथमिकता हमारी खुशी और ये आपकी भी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चों को ये बताना चाहिए कि इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, कि आपकी वजह से डिसीज़न किसी भी स्वरूप में नहीं लिया जा रहा है। और एक चीज़ बच्चों को जो बतानी बहुत-बहुत मुझे ज़रूरी है कि भले ही मम्मी-पापा एक-दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन आपके पालन-पोषण में, आपके प्यार में या आपकी केयर में हम दोनों के ही तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। ये बच्चों को दर्शाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को एक बार अगर सिक्योर फ़ील हो जाए कि मम्मी-पापा भले ही साथ में नहीं है, बट हमारा पालन-पोषण होने वाला है, हम उनके डिवोर्स के लिए या तलाक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और अपनी खुशी को प्राथमिकता देना ये गलत नहीं है, सही चीज़ है। तो आप तीनों अच्छे संदेश दे रहे हैं बच्चे को, भले ही आप साथ में नहीं। के साथ मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर हम लीगल सिस्टम में डिवोर्स के पूरे प्रोसेस को समझना चाहे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। क्या ऐसा है? क्या ये आसान हो चुका है पहले के मुकाबले? और क्या म्यूचुअली डिवोर्स होने के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, बजाय इसके कि आप कोर्ट केस लड़ें जो कि लंबा चलता रहे? जी, कविता जी, सवाल मुझसे है? जी बिंदु जी। जी, कविता जी, अगेन फिर से वही कहना चाहूँगी कि म्यूचुअल डिवोर्स, हर तरह के डिवोर्स दिखाई पड़ते हैं। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो तब लगता है जब कपल्स आपसी सहमति के साथ एमिकेबली सेटलमेंट करें और एक म्यूचुअल डिवोर्स कर लें। जहाँ पर बाकी सारी चीज़ें होती हैं कि भई वो दोनों एक-दूसरे को इन फ्यूचर ट्रबल नहीं करेंगे, कहीं बदनाम नहीं करेंगे, गलत बातें नहीं करेंगे एक-दूसरे के बारे में, को-पेरेंटिंग करेंगे या फिर एक बच्चे की कस्टडी एक ही किसी पेरेंट को मिल जाएगी, दूसरे को विजिटेशन राइट्स रहेंगे। इस तरह की कुछ बातें होती हैं। पर ऐसा हम नहीं कह सकते कि म्यूचुअल डिवोर्स के बाद सिर्फ एमिकेबली ही चीज़ें होने वाली हैं। अभी हमारे पास लीगल सिस्टम में दोनों तरह के डिवोर्स का प्रोविज़न है, दैट इज़ वन इज़ म्यूचुअल, द अदर वन इज़ कंटेस्टेड। कई बार तो बड़ा अजीब लगता है देख कर के कि दोनों ही पार्टीज़ को डिवोर्स चाहिए,
लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टीज, क्योंकि ईगो इश्यूज भी तो हैं उनको उनके पुराने स्कोर भी तो सेटल करने हैं, जो कड़वाहट इतनी भर गई है, तो उसकी वजह से वो जानबूझ करके दोनों एक एक बात पर या एक कॉमन गोल पर आकर के फिक्स नहीं होते हैं। वो बहुत टाइम लेते हैं। कभी बात एलिमनी की हो जाती है, कभी बात बच्चों की कस्टडी एक्सेस की हो जाती है, जिसको वो इज्जत का मुद्दा बना लेते हैं और टाइम लगाते हैं। हालांकि अच्छा वही होता है कि अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअल डिवोर्स ले लें, और इससे क्या होता है कि आप एक जो रिलेशनशिप है आपका, शादी जैसा पवित्र रिश्ता है, उसकी कम से कम इज्जत बरकरार रहती है। आप एटलीस्ट आप एक डिग्निटी के साथ अलग होते हैं, जहां आपके बच्चों को कम तकलीफ होती है, आपकी फैमिलीज को कम तकलीफ होती है। एक रिश्ता टूटता है, तकलीफ तो डेफिनेटली होती है, लेकिन अगर एक रिश्ता टूटते हुए गंदगी हो जाती है आसपास, वो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगता है कि एमिकेबल सेटलमेंट हो जाना चाहिए, पर बहुत बार दोनों ही पार्टीज एक मुद्दे पर सिर्फ इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि उनको उनके ईगो स्कोर सेटल करने हैं। जहां तक रही बच्चों की बात, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे कहते हुए संकोच भी होता है, अच्छा भी नहीं लगता, पर मैंने बहुत बार देखा है कि महिलाएं, स्पेशली पत्नियां, वो बच्चों को एक बेट की तरह यूज करने लगती हैं कि बच्चा उनके पास है तो उनको मेंटेनेंस मिलेगा, बच्चा है तो बच्चे के दम पे झुकाएंगी। वो कहीं ना कहीं ये भूल जाती हैं कि बच्चा है, वो बच्चा सिर्फ उनका नहीं है, बच्चा दोनों का है, बच्चे पर दोनों का अधिकार है। और इसी तरह से बच्चे के लिए कर्तव्य मतलब दायित्व भी दोनों ही पार्टीज का है। तो कहीं ना कहीं समझदारी की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि जैसे सागर जी ने भी कहा कि बच्चे जो हैं, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वो सिक्योर्ड हैं। और ये सारी चीजें बहुत ढंग से बिना दोनों पार्टीज के हैरेसमेंट हुए म्यूचुअल डिवोर्स में बहुत तरीके से हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल डिवोर्स में आप लोगों को कंसेंट टर्म्स फाइल करने का मौका मिलता है, जिसमें आप लोग सारी बातें लिखते हैं कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, बच्चों के साथ ऐसे रहेंगे, फाइनेंशियल सेपरेशन ऐसे होगा, बच्चों की जिम्मेदारी इस तरह से होगी। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर आप टर्म्स बनाते हैं, फिर आप डिवोर्स के लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल डिवोर्स ज्यादा बेटर होता है। कंटेस्टेड डिवोर्स में दोनों पार्टीज में किसी एक पार्टी की लाइफ, या दोनों ही पार्टीज की एक्चुअली लाइफ के बहुत प्रेशियस ईयर्स बर्बाद हो जाते हैं एक दूसरे से जंग लड़ने में ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से कुल मिला के किसी एक वजह पर आना तो बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन जैसे सब कहते हैं कि नज़र का चश्मा होता है, नज़रिए का नहीं। नज़रिए बदलने के लिए आपको अपनी सोच और अपनी समझ को बदलना होगा, और इसी तरह एक समाज में हम सब रहते हैं, रिश्ते हम जो जोड़ते हैं उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और साथ ही उसी आदर सम्मान को भी ध्यान में रखते हुए अगर आप अलग होने का निर्णय लेते हैं तो उसी तरह अलग भी हुए, ताकि आप पर, आपके परिवार पर और आपके बच्चों पर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।